Hello everyone, welcome to the new lecture of building construction and materials. In previous lecture we have started the topic from unit number 5, that is staircase, and if you remember we have almost discussed about the we have already discussed about the staircase, their locations, okay, the technical terms which comes under staircase part, then requirement of a good staircase. These are the things which we have discussed in previous lecture. So today we will move to the next thing in the staircase, that is step proportion and their sizes. Okay, we will see what are the different sizes which is provided on the staircase. So as you can see, the ratio of the going and rise of the steps should be well proportioned to ensure comfortable access to the stairway. See this, these are the empirical rules which is followed in case of staircase, which may be followed in case of staircase. It's not compulsory, but these are the standards sizes. Okay, for example, don't see this. Okay, this is not important, rise and going, just see this standard sizes. So the standard size of tread, if you remember tread, the portion where we land our foot, that is tread, and this is rise. Okay, we have already drawn a diagram if you remember this. Okay, this is trade and this is rise. Okay, so this trade and rise size is very important. Let's see what is the size of trade and rise. So the size of trade is 30 centimeter. Okay, this is 30 centimeter and rise is 14 centimeter. Okay, see like this is uh, this is horizontal portion is generally called as tread. Okay, and this vertical portion is rise. Okay, so these are the in the steps. Okay, so this portion is generally 14 centimeter of, okay, and this tread is generally 30 centimeter in length. Okay, this is the standard size. Generally adopted sizes for steps are, पब्लिक बिल्डिंग में क्या होता है देखिए 27/15 सेंटीमीटर, यानी कि 27 सेंटीमीटर का ट्रेड और 15 सेंटीमीटर का राइज। ठीक है, और इसके अलावा 30 सेंटीमीटर और 14 भी होता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर का ट्रेड और 14 सेंटीमीटर का राइज। ये होता है पब्लिक बिल्डिंग में, जैसे हमने डिस्कस किए थे। पब्लिक बिल्डिंग क्या होती है, मॉल्स होती है, म्यूनसिपल ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं। मोर पीपल यूज स्टेयर केस इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, बिकॉज वो पब्लिक के लिए तो जो वहाँ पे ट्रैफिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो पब्लिक बिल्डिंग में जो साइज़ है अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रेड का साइज़ कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और जो हमारा राइज है उसका कितना है 15 या 14 सेंटीमीटर। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में क्या होता है देखिए 25 से 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो ट्रेड होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है और जनरली जो राइज होता है वो 16 सेंटीमीटर का होता है। ये स्टैंडर्ड साइजेस है, ठीक है, जनरली इसे अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। देखिए स्टेयरकेस बहुत अलग अलग टाइप की होती है, और ऐसी स्टेयरकेस एक ऐसी चीज़ है जो आपने हर एक टाइप को, मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, हर एक टाइप आपने लाइव तो हमेशा देखे होंगे, उसका एक लिविंग एग्जांपल आपने देखी होंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इमेज के जरिए भी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, अलग अलग टाइप की स्टेयरकेस है। जैसे कि पहली यहाँ पे दिख रही है आपको एक स्ट्रेट स्टेयरकेस, उसके बाद देखिए एक सर्कुलर स्टेयरकेस है, ठीक है ना, उसके बाद ये देखिए टर्निंग स्टेयरकेस जो टर्न हो रही है, फिर उसके बाद एक ज्योमेट्रिकल स्टेयर है, ठीक है ना। तो ये सारी स्टेयरकेस के अलग अलग टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट स्टेयर्स क्या होती है। देखिए नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ऑल स्टेप्स लीड इन वन डायरेक्शन, यानी कि सारी ही स्टेप्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है। यहाँ पे कोई टर्न नहीं हो रही, कोई सर्कुलर मोशन डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही है, कोई ज्योमेट्रिकली कोई एंगल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो रही है सारी की सारी स्टेप्स। तो इस तरह का जो होता है स्टेयरकेस, such types of staircase is called as straight staircase,
बिकॉज ऑल द स्टेप्स लीड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेयर अरेंजमेंट। ये सबसे सिंपल फॉर्म है स्टेयरकेस का, और मैक्सिमम आपने ये तो देखी है स्ट्रेट स्टेयरकेस, ठीक है, बड़ा ही सिंपल फॉर्म है। इट में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फ्लाइट। अब इसमें ये एक फ्लाइट आपको दिख रही है अभी, हो सकता है ये स्टेयरकेस आगे जाके कुछ इस डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, हो सकता है ये आगे जाके कुछ इस तरीके से और टर्न हो जाए ऊपर, ठीक है, तो वो एक और स्टेप उसकी बोल सकते हैं फ्लाइट हो जाएगी। ये एक सिंगल फ्लाइट है अभी, ठीक है, तो इसमें एक फ्लाइट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी फ्लाइट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी यहाँ पे ये एक चीज़, यहाँ पे ये इस तरीके से टर्न नहीं होगी, माफ़ कीजिए, ये जो है यहाँ पे एक लैंडिंग आएगी, लैंडिंग के बाद फिर से ये मूव होगी, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जैसे कि ये एक स्टेप यहाँ पे खत्म हुई, एक फ्लाइट, फिर यहाँ पे लैंडिंग आएगी, फिर एक और फ्लाइट आएगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, ये टर्न नहीं होगा, ठीक है, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर यहाँ पे एक लैंडिंग आएगी और फिर आगे उसी डायरेक्शन में वो मूव होगी, तो ये होती है स्ट्रेट स्टेयरकेस। नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड व्हेन स्पेस अवेलेबल फॉर स्टेयरकेस इज लॉन्ग बट नैरो। अगर यहाँ पे एक स्पेस जो है वो नैरो है लेकिन काफी लेंथ में लंबी है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, स्ट्रेट स्टेयरकेस का यूज करेंगे, ठीक है, समझा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेट के बाद आता है, देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये स्ट्रेट स्टेयरकेस किया, फिर यहाँ पे लैंडिंग आई, फिर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ, इस तरीके से ये मूव करेगा। ये देखिए ये एक फ्लाइट थी, फिर यहाँ पे ये लैंडिंग पोर्शन है, फिर एक और फ्लाइट आ गई, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। टर्न नहीं होगी स्टेयरकेस, बिल्कुल स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। नेक्स्ट इज द विड्थ एंड लेंथ ऑफ लैंडिंग शुड बी इक्वल। अब जो विड्थ है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ये जो विड्थ है लैंडिंग की, वो तो कितनी होगी, जो स्टेयरकेस की विड्थ है उसके बराबर होती है लैंडिंग की विड्थ, ठीक है। तो ये था स्ट्रेट स्टेयरकेस के बारे में। नेक्स्ट है टर्निंग स्टेयर्स। अभी देखिए जो इमेज में आपने देखे थे, ये टर्निंग स्टेयर के बारे में देखेंगे हम। अब यहाँ पे टर्निंग स्टेयरकेस के काफी टाइप्स है, क्योंकि वो अलग अलग एंगल से टर्न होती है, तो हम देखेंगे। टर्निंग स्टेयरकेस में सबसे पहले आता है क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, सेकंड आता है हाफ टर्न स्टेयर्स, थर्ड इज 3/4 टर्न स्टेयर्स, और फोर्थ आता है बाइफरकेटेड स्टेयर्स। तो ये 4 तरह की स्टेयरकेस होती है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है क्वार्टर टर्न, यानी कि सबसे पहले हम एक एक एंगल वाइज ये डिफाइन किया गया है। सबसे पहले क्वार्टर टर्न में क्या होता है, देखिए इन केस ऑफ टर्निंग स्टेयर्स फ्लाइट टेक टर्न, दिस टाइप ऑफ टर्निंग स्टेयर्स आर क्वार्टर टर्न। पहला देखते हैं हम, क्वार्टर टर्न में क्या होता है, अ स्टेयर टर्निंग थ्रू वन राइट एंगल, क्योंकि एक ही राइट एंगल है ना, एक क्वार्टर टर्न लिया उसने, क्वार्टर 90 डिग्री, ठीक है, सो 90 डिग्री का टर्न लेगा एक ही क्वार्टर में। सो अ स्टेयर टर्निंग थ्रू वन राइट एंगल इज नोन एज क्वार्टर टर्न। इसको हम एल शेप भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, जैसे कि ये इस तरीके से गया स्ट्रेट, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, वो इस डायरेक्शन में मूव हो गया, यानी कि एक क्वार्टर टर्न हुआ, तो ये एल शेप की तरह दिखता है। इस तरीके से गया स्टेयरकेस, फिर एक क्वार्टर टर्न लिया उसने राइट एंगल पे, राइट ले सकता है या लेफ्ट ले सकता है, लेकिन एंगल रहेगा 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री स्टेयरकेस टर्न ले तो उसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न। द क्वार्टर टर्न स्टेयर चेंजेस इट्स डायरेक्शन आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, द टर्न बीइंग अफेक्टेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। इसकी इमेज दिखाता हूँ, बहुत अच्छे समझ जाएगा। देखिए ये स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस गई, ये तो आइदर इट कैन टेक अ लेफ्ट टर्न और इट कैन टेक अ राइट टर्न, ओके, ये राइट भी ले सकती है और लेफ्ट टर्न भी ले सकती है, ठीक है। इसकी जो लैंडिंग है देखिए इस तरीके से क्वार्टर लैंडिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से जब स्टेयरकेस 90 डिग्री का टर्न ले तो इसको बोलते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाफ टर्न स्टेयरकेस, यानी कि पूरा एक हाफ टर्न ले रही है स्टेयरकेस। अ हाफ टर्न अ स्टेयरकेस टर्निंग थ्रू टू राइट एंगल। देखो यहाँ पे पहला एल शेप नहीं है, अब यहाँ पे पहले देखो, अगर इस तरीके से इमेज को ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से टर्न ले तो वो 90 डिग्री, लेकिन हाफ टर्न में क्या होता है, दो राइट एंगल, यानी कि देखो पहले इस तरीके से इस साइड में 90 डिग्री मूव हुई, फिर इस साइड में दो बार उसने 90 डिग्री का टर्न लिया। द स्टेयरकेस टेक टू राइट एंगल्स टर्निंग थ्रू टू राइट एंगल, इट इज नोन एज
हाफ टर्न, यानी कि वो पूरा हाफ 180 डिग्री, 360 में से आधा 180 डिग्री हाफ उसने टर्न ले लिया। तो इस तरीके की स्टेयरकेस को बोलते हैं हम हाफ टर्न स्टेयरकेस। इसको डॉग लेग स्टेयरकेस भी बोलते हैं। A half turn stairs may be of dog leg type और open navel type। इसे open navel भी बोलते हैं या फिर dog leg भी बोलते हैं। इसका देखो एलिवेशन इस तरीके से दिखता है। जैसे कि हमारे ही कॉलेज में जो स्टेयरकेस आप देखते हो वो कौन सी है, डॉग लेग स्टेयरकेस है, यानी कि हाफ टर्न स्टेयरकेस है। हमारे कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें जो स्टेयरकेस है वो हाफ टर्न, इस तरीके से हाफ टर्न स्टेयरकेस होती है। ठीक है ना, पूरा एक 90 डिग्री, ये 180 डिग्री का टर्न लेता है हाफ, दो बार राइट एंगल यानी 90 प्लस 90, 180 डिग्री का टर्न लेता है। इस तरीके से उसका एलिवेशन दिखता है प्लान में। ये देखिए, ये इस तरीके से आए और इस तरीके इस डायरेक्शन में मूव होते हैं ना, हम लोग कॉलेज में भी आप देखे होंगे। ये जो 180 डिग्री का टर्न है इसको बोलते हैं हाफ टर्न स्टेयरकेस। इसे हम डॉग लेग स्टेयरकेस भी बोलते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स द शेप ऑफ डॉग लेग। ठीक है ना, इस तरीके से, इसलिए इसको डॉग लेग स्टेयरकेस भी बोलते हैं। टू शॉर्ट फ्लाइट्स विथ हाफ स्पेस लैंडिंग बिटवीन देम। दो शॉर्ट फ्लाइट होती है और बीच में क्या होती है, हाफ स्पेस लैंडिंग होती है। In case of dog-leg stairs, the flight run in opposite direction and there is no space between them। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये मिनिमम बहुत ही कम स्पेस होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है पर बहुत कम होती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाफ टर्न स्टेयरकेस। नेक्स्ट देखते हैं अब उसके हाफ टर्न स्टेयरकेस के बारे में ही लिखा है। इट्स नेम डिराइव फ्रॉम इट्स अपीयरेंस इन द sectional elevation। These stairs are useful where total width of space available for the staircase is equal to twice the width of steps। इसमें क्या होता है, देखिए staircase की जो टोटल width है जो अवेलेबल है, ठीक है ना, वो इक्वल किसकी होती है, ट्वाइस द width ऑफ steps। जितनी भी width है steps की उसका डबल होता है जनरली। तो ये होती है हमारी हाफ टर्न स्टेयरकेस। इसका नाम कहाँ से है, इसका जो सेक्शनल एलिवेशन है, अगर इसका आप सेक्शनल एलिवेशन देखेंगे तो एक रिजेंबल करता है डॉग लेग स्टेयर्स, डॉग लेग से। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन लेवल। ओपन लेवल जो उसी का टाइप है। स्पेस बिटवीन द अपर एंड लोअर फ्लाइट कॉजेज हाफ स्पेस लैंडिंग टू बी लॉन्गर। इन केस ऑफ ओपन लेवल स्टेयर्स देयर इज अ वेल और होल और ओपनिंग बिटवीन द फ्लाइट्स इन प्लान। ये देखिए इस तरीके से ये ओपनिंग होती है ना, ठीक है ना। दिस वेल मे बी रेक्टेंगुलर और एनी ज्योमेट्रिकल शेप एंड इट कैन बी यूज फॉर फिक्सिंग लिफ्ट। These staircases are useful where available space for staircase has width greater than twice the width of steps। वही जो हमने अभी पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है 3/4 टर्न स्टेयर्स। एक और इसका टाइप है, टर्निंग स्टेयर्स में एक और टाइप होता है 3/4 टर्न। अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है, 3 बार जो 90 डिग्री का टर्न ले। A stairs turning through 3 right angles is known as 3/4 turn। ठीक है ना, इन दिस केस एन ओपन वेल इज फॉर्म्ड। एक तरह का देखो यहाँ पे एक तरह का ओपन वेल दिख रहा है ना, ऊपर से आप प्लान में देखोगे तो। दिस टाइप ऑफ स्टेयर्स इज यूज्ड व्हेन द लेंथ ऑफ स्टेयर्स रूम इज लिमिटेड एंड व्हेन द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लोर्स इज क्वाइट लार्ज। जब वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है दो फ्लोर के बीच में, हाइट बहुत ज्यादा है, तो हम दो से डॉग लेग से जो बेटर है टाइप वो है 3/4 टर्न। इस तरीके से, ये इस तरीके से एक क्वार्टर टर्न लिया, फिर दूसरा क्वार्टर टर्न लिया, फिर तीसरा क्वार्टर टर्न लिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से है, ये पहला क्वार्टर टर्न, दूसरा क्वार्टर टर्न, फिर यहाँ पे तीसरा क्वार्टर टर्न। 3 बार जब टर्न लेंगे तो ऐसे बोलेंगे 3/4 टर्न स्टेयरकेस। इसमें याद रखेंगे एक वेल फॉर्म होता है, वेल की तरह एक होल दिखता है। ये रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है 3/4 टर्न स्टेयर्स। नेक्स्ट है बाइफरकेटेड स्टेयर्स। बाइफरकेटेड स्टेयर्स आपने देखे होंगे जैसे कि आप याद करो मैकेनिकल बिल्डिंग की जो स्टेयरकेस है, याद करो, है ना, वहां पे आप जाते हो इस तरीके से एक स्टेयरकेस है, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांच में निकल जाती है, जिसको बोलते हैं दो डायरेक्शन में बाइफरकेट हो जाती है, एक डायरेक्शन राइट और एक डायरेक्शन लेफ्ट, इसलिए इसको बोला जाता है बाइफरकेटेड स्टेयरकेस। If a quarter turn stair is branched into two flights at a landing is known as bifurcated stairs। ठीक है ना, जब भी कोई ये क्वार्टर टर्न ही ले रही है बट दोनों डायरेक्शन में ले रही है। क्वार्टर टर्न में क्या होता था कि एक ही डायरेक्शन होता था, या तो लेफ्ट या तो राइट। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट दोनों है
तो उसको बोलते हैं हम बाइफरकेटेड स्टेयर्स। दोनों में फर्क समझिए कि क्वार्टर टर्न में एक ही टर्न होगा, या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, बट इन केस ऑफ बाइफरकेटेड it the turn will be on both sides, left and right both. This type of stairs is commonly used in public building near the entrance hall. अब जितनी भी आपने पब्लिक बिल्डिंग याद करी है, देखिए उसमें इस टाइप की स्टेयरकेस हमेशा आपने देखी है। जैसे कि हमारा कॉलेज एक तरह का पब्लिक बिल्डिंग ही है ना, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग की तरह ही है, तो उसमें भी ये स्टेयरकेस यूज की गई है। ये लेफ्ट में भी जाता है, राइट में भी जाता है, दोनों डायरेक्शन में मूव होता है, बाइफरकेट होता है। उसके बाद द स्टेयर हैज अ वाइडर फ्लाइट एट द बॉटम विच बाइफरकेट इनटू टू नैरो फ्लाइट्स एट लैंडिंग। हमेशा देखेंगे आप कि जो एक जो फ्लाइट है, ठीक है ना, जिससे हम दोनों कॉमन जो दोनों के लिए है, ये थोड़ी वाइडर होती है, फिर जो दो ब्रांच जो इसकी निकलती है, जो बाइफरकेट होती है, इसकी जो विड्थ है वो नैरो होती है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना, इसकी जो विड्थ है इट्स नैरो एज कम्पेयर टू द बॉटम फ्लाइट। दिस स्टेयरकेस हैज आइदर इक्वल और अनइक्वल फ्लाइट्स। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेप्स ये तीनों इक्वल फ्लाइट हो, इक्वल उनकी लेंथ हो। ये जनरली जो बॉटम वाली होती है छोटी होती है, और बाकी नैरो वाले थोड़े से बड़ी फ्लाइट होती है, ठीक है। तो ये तीनों सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग इनकी लेंथ होती है फ्लाइट की, ठीक है। तो बाइफरकेटेड भी समझ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ सर्कुलर और हेलिकल और स्पाइरल, तीन नाम इसमें आ रहे हैं। सर्कुलर भी आ रहा है, हेलिकल भी आ रहा है और स्पाइरल भी आ रहा है। तीनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन या हेलिकल मोशन या स्पाइरल स्टेयरकेस जो होती है ना, ये तीनों सेम ही ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। Some of the important facts to be noted in connection with the circular stairs are: flight consists of winders only and may be continued through any number of turn। अब प्रीवियस लेक्चर में एक वर्ड आया था विंडर्स, जो मैंने आपको बोला था कि विंडर्स का मतलब होता है टर्निंग स्टेयर्स। तो ये जो है, ये देखो, ये जो टर्न हो रही है इसको बोलते हैं विंडर्स, ठीक है ना, ये इस तरीके से जो होता है ना इसको बोलते हैं विंडर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विंडर्स ही होते हैं, ठीक है ना, और कितने भी नंबर के कितने भी टर्न आ सकते हैं इसमें, ठीक है। टर्न में ऐसा नहीं है कि 2 टर्न आना चाहिए, 3 टर्न आना चाहिए, ऐसा नहीं, कितने भी टर्न इसमें आ सकते हैं। सेकेंड है मे बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील और कंक्रीट। कंक्रीट का बनाना बहुत मुश्किल है इसका, एक चीज याद रखें, कंक्रीट की आपने इस तरह की स्टेयरकेस बनाना बहुत कम देखे, क्योंकि उसको बनाना बहुत मुश्किल है। जनरली वो माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की होती है ना। ये जैसे कि ये इमेज ही देख रहे हैं, ये कंक्रीट की तो है नहीं, माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन की होगी, ठीक है। यूजुअली इट्स स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन आर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। इसका जो डिजाइन है, या आप बोल सकते हो इसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन है या कंस्ट्रक्शन है, स्पेशली कंक्रीट कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए उसके उस टाइप का फॉर्म वर्क चाहिए रहेगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है ना। जनरली इसे हम अवॉइड ही करेंगे, बट ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस तो है, ठीक है ना, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो ही नहीं है, यानी कि लेंथ आप प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, आपको सिर्फ वर्टिकली इसको उठाना है, ऐसी जगह पे इसको हम प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे। स्टेप्स रेडिएटेड फ्रॉम द सेंटर एंड दे डू नॉट हैव एनी एंड और नेवल पोस्ट। इस तरीके से देखो, एक ही नेवल पोस्ट है, एक सेंट्रल पोस्ट होता है इसमें, इसमें कोई स्टार्ट में नेवल पोस्ट नहीं है, एंड में नहीं है, एक सेंट्रल पोस्ट है, और एक सेंटर से ये रेडिएट होती है इस तरीके से। रेडिएट कहाँ से होती है, सेंटर से होती है, ठीक है ना, और इसमें कोई लेवल पोस्ट नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था हेलिकल या रेन, ठीक है ना। अब इसकी एक और इमेज देखो, प्लान में देखो इस तरीके से, ये देखिए, ये सेंटर से रेडिएट होती है ना, सेंटर से रेडिएट होती है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल पोस्ट होता है और उसके हिसाब से वो रेडिएट होता है। देखो यहाँ पे ये सेंट्रल पोस्ट है, हैंड रेल वगैरह तो इसमें भी रहेगा, नेवल पोस्ट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये था हेलिकल के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे भी इसके बारे में लिखा है कुछ। फॉर कॉन्क्रीट स्पाइरल्स stairs, the steel reinforcement is heavy and formwork is complicated. This make the concrete spiral stairs expensive. जैसे मैंने पहले भी बोला, कंक्रीट की तो बनती नहीं है, बहुत कम बनती है। The spiral stairs are useful where the space available is limited and where the traffic is less. जहाँ पर ट्रैफिक कम हो, स्पेस कम हो। अब एक चीज आपने हमेशा देखेंगे शॉप्स में, कपड़ों की दुकान में, कहीं पर भी इस तरह की स्टेयरकेस कॉमन है।
क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टली जगह नहीं होती है, वर्टिकली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। ये होता है हमारा स्टेयरकेस के बारे में, जो थी हेलिकल के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम ज्योमेट्रिक स्टेयरकेस। ज्योमेट्रिकल स्टेयरकेस क्या होती है, बहुत सिंपल है ये भी। These are continuous stairs that turn or wind about the central well hole, which has rounded corners or circular or elliptical, and have the strings and rails arranged upon geometric principles and running continuously from top to bottom. Simple है। इसमें अलग अलग शेप की, आपने ये जो देखे, इसका कोई डिफाइंड शेप नहीं है, इसका कोई एक अलग अलग शेप की, अलग अलग डायरेक्शन में मूव होने वाली जो स्टेयर केस है, जो कंक्रीट की होती है, वुड की हो सकती है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेयर केस, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली जो टर्न लेती है, they have any geometrical shape and requires no intermediate support. The handrail continues without interruption and without any angular turn. Its construction requires considerable skill and it is weaker than the responding open well stairs. Open well से weak होती है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेयरकेस के टाइप्स, बहुत सिंपल है, याद रखेंगे। फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं स्पीड से। सबसे पहला था स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव होने वाली। उसके बाद आते हैं टर्निंग, टर्निंग में 4 टाइप होते हैं। क्वार्टर टर्न यानी कि जो एक 90 डिग्री का टर्न ले, ठीक है ना। उसके बाद आता था हाफ टर्न, यानी कि 2 बार 90 डिग्री का, एक 90 डिग्री फिर एक, यानी कि 180 डिग्री का टर्न, हाफ टर्न। इसके बाद आता है 3 क्वार्टर टर्न, 3 बार जो क्वार्टर टर्न, ये पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, इस तरीके से ले उसको बोलते हैं 3 क्वार्टर टर्न। बाइफरकेटेड में एक कॉमन होती थी और 2 ब्रांच 2 डायरेक्शन में बाइफरकेट होती है, लेफ्ट और राइट में। और सर्कुलर हेलिपिकल सॉरी हेलिकल और स्पाइरल इस तरीके से होती है ना। अभी हमने देखा कास्ट आयरन और माइल्ड स्टील की जनरली होती है। ज्योमेट्रिकल स्टेयर्स अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप के होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अलग अलग जो मटेरियल है जो कि स्टेयरकेस में यूज होते हैं वो हम देखेंगे। इसको आपको ऐसा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे कॉमन तो आरसीसी स्टेयरकेस है, जो आपने देखी है, जो स्टील की बनती है, स्टील होता है, कंक्रीट होता है ना। आरसीसी स्टेयरकेस आपने मैक्सिमम देखी है हमारे घरों में जो बनती है, डिजाइन होती है। स्टोन की भी होती है, यानी कि स्टोन मटेरियल, लेकिन ये क्या होती है, शॉर्ट स्टेयरकेस होती है, 4 स्टेप 5 स्टेप की जो होती है ना, जो मेन एंट्रेंस पे देती है, तो स्टोन स्टेयरकेस बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद एक टिम्बर स्टेयरकेस होती है ना, लकड़ी की जो होती है, ठीक है ना। टिम्बर स्टेयरकेस भी आपने देखे होंगे मैक्सिमम। उसके बाद आती है ब्रिक स्टेयरकेस, ये भी काफी कम आप लोगों ने देखे हैं, ज्यादा इसको यूज नहीं करते। सबसे ज्यादा यूज होने वाली आरसीसी है, ठीक है। उसके बाद आती है टिम्बर और उसके बाद आती है मेटल। तो इस तरीके से जो ब्रिक स्टेयरकेस होती है, जिसमें सिर्फ ब्रिक से बनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद आती है मेटल, मेटल सबसे ज्यादा आपने देखे हैं वर्कशॉप में, शॉप्स में मेटल्स का बहुत यूज करते हैं, ठीक है ना, मेटल स्टेयरकेस। तो ये अलग, इन सारे मटेरियल्स की अलग अलग स्टेयरकेस होती है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, मटेरियल उसका डिज़ाइन क्या होता है, कितना लोहा डलता है, ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे आरसीसी में या एसीएस में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी आपको अगर कुछ इसमें डाउट है, जितना हमने पढ़े तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो स्टेयर केस का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। स्टेयर केस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है डोर्स एंड विंडो के बारे में। डोर्स एंड विंडोज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 5 का एक और टॉपिक है डोर्स एंड विंडो, ठीक है। तो उसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और जितना भी हमने पढ़े हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इसका जो नोट्स है, मैंने ऑलरेडी 3 यूनिट के नोट्स गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब जो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 के नोट्स मैं एक साथ अपलोड करूँगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग पूछिए, ठीक है। स्टेयर केस पोर्शन खत्म होता है अब हमारा, शायद हमारे को अभी 4 से 5 लेक्चर में हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी लास्ट यूनिट बहुत छोटा है, उसे भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन 5th यूनिट का जो बच गया है, ठीक है, जो टॉपिक बच गया है वो है डोर्स एंड विंडो। तो डोर्स एंड विंडो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू।